नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक पूरा 2 घंटे का एक्सेल मास्टर क्लास डिकोड करने वाले हैं। एकदम सॉफ्टवेयर ओपन करने से लेकर फाइनल रिपोर्ट बनाने तक, शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ कवर होगा। इस 2 घंटे के पूरे कोर्स में जो भी बताया गया है उसे हमने ऐसे समराइज किया है कि एक भी चीज नहीं छूटेगी, बिल्कुल जीरो टू हीरो। और सच बताऊं, ये इतना आसान और लॉजिकल होने वाला है कि एक बच्चे को भी देखते ही सब समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस जबरदस्त सफर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सीधे इसमें गोता लगाते हैं। आज का एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले एक्सेल बेसिक्स एंड नेविगेशन, फिर स्मार्ट डेटा एंट्री हैक्स, उसके बाद मास्टरिंग एसेंशियल फॉर्मूलाज, फिर एडवांस डेटा फॉर्मेटिंग, पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स, और आखिर में प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। सेक्शन 1, एक्सेल बेसिक्स एंड नेविगेशन। शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करते हैं। एक्सेल खोलने का सबसे तेज तरीका क्या है? बस कीबोर्ड पर Win+R दबाइए, एक्सेल टाइप कीजिए और एंटर। सामने जो ब्लैंक वर्कबुक खुलती है, बस वहीं से सारा जादू शुरू होता है। एक्सेल ग्रिड के अंदर जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं ना, उन्हें सेल कहते हैं। ये वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल रो के मिलने से बनते हैं, जैसे D3 या E4। और मजेदार बात बताऊं, ये ग्रिड सच में बहुत विशाल है। सिर्फ एक अकेली शीट में 10,48,000 से ज्यादा रोज और 16,000 से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, जो कॉलम XFD पर जाकर खत्म होते हैं। अब इतने बड़े ग्रिड में माउस से स्क्रॉल करना तो बिल्कुल समय की बर्बादी है, इसलिए शॉर्टकट सबसे अहम है। कंट्रोल के साथ एरो कीज दबाकर ग्रिड के बिल्कुल किनारों तक सेकंड्स में पहुंचा जा सकता है। किसी कॉलम की चौड़ाई सेट करनी है, बस उसके किनारे पर डबल क्लिक कर दीजिए। नए कॉलम्स या रोज जोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस या माइनस का इस्तेमाल होता है। और फॉर्मेट पेंटर तो बिल्कुल एक जादुई ब्रश की तरह है, जो विजुअल डिजाइन को कॉपी करके बहुत सारा सेटअप टाइम बचा लेता है। सेक्शन 2, स्मार्ट डेटा एंट्री हैक्स। जब ग्रिड में डेटा टाइप किया जाता है तो मेहनत से ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी और कॉमन गलती होती है। मान लीजिए एक सेल में विराट कोहली लिखा है और उसमें अनुष्का जोड़ना है। अगर सिर्फ एक बार क्लिक करके टाइप करना शुरू किया तो पुराना नाम पूरी तरह मिट जाएगा। इससे बचने के लिए हमेशा सेल पर डबल क्लिक करना चाहिए या सेल को सिलेक्ट करके F2 दबाना चाहिए। ऊपर फॉर्मूला बार में क्लिक करके भी बहुत सेफ तरीके से डेटा एडिट किया जा सकता है। और ये देखिए, एक्सेल में ऑटोफिल भारी भरकम और बार बार होने वाला काम चुटकियों में कर सकता है। सेल के निचले दाएं कोने पर जाने से एक छोटा सा पतला प्लस का निशान बनता है। इसे नीचे खींचने पर टेक्स्ट अपने आप कॉपी हो जाता है। 1 2 3 जैसी गिनती चाहिए, बस कंट्रोल बटन दबाकर इसे खींचना होता है। और अगर उस डॉट पर डबल क्लिक कर दिया जाए तो डेटा बिल्कुल नीचे तक अपने आप फिल हो जाएगा, बिल्कुल मैजिक की तरह। सेक्शन 3, मास्टरिंग एसेंशियल फॉर्मूलाज। अब टाइपिंग से आगे बढ़कर असली कैलकुलेशंस पर आते हैं। और यहाँ एक गोल्डन रूल है, कोई भी फॉर्मूला हमेशा बराबर यानी इक्वल्स इज इक्वल टू के निशान से ही शुरू होता है। टोटल निकालने के लिए सीधे 10 और 6000 जैसे नंबर्स का गुणा करने के बजाय सेल एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे इक्वल्स B2 इंटू C2। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर बाद में क्वांटिटी या प्राइस बदलता है तो एक्सेल टोटल कॉलम को खुद ब खुद अपडेट कर लेगा। बेसिक गणित के लिए ये कुछ फंक्शंस एकदम रटे होने चाहिए। सम सब कुछ जोड़ देता है और इसका बेहतरीन शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, जिससे इंस्टेंट टोटल आ जाता है। एवरेज औसत निकालता है। मिन और मैक्स सबसे छोटी और बड़ी वैल्यू बताते हैं। काउंट सिर्फ उन सेल्स को गिनता है जिनमें नंबर्स होते हैं। और हाँ, बिना कोई फॉर्मूला लगाए क्विक स्टार्ट्स देखने हैं तो बस डेटा सिलेक्ट करके स्क्रीन के नीचे स्टेटस बार पर नजर डाल लीजिए। अब आते हैं थोड़े लॉजिक पर। IF फंक्शन एक्सेल का दिमाग है, जो इसे खुद फैसले लेने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें ये तय करना है कि जिनके नंबर 50 या उससे ज्यादा हैं, उनके आगे पास लिखा आ जाए और बाकी के आगे फेल, बस इज इक्वल टू IF B2 ग्रेटर देन 50 पास कॉमा फेल टाइप करना होता है। इसके बाद एक्सेल सैकड़ों स्टूडेंट्स का रिजल्ट 1 सेकंड में तैयार कर देगा। सेक्शन 4, एडवांस्ड डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा सिर्फ सही नहीं होना चाहिए, बल्कि वो दिखने में साफ, इंट्यूटिव और प्रोफेशनली कंट्रोल्ड भी होना चाहिए। अक्सर नंबर्स के आगे मैन्युअली पीसेस या करेंसी सिंबल लिख दिया जाता है, जिससे एक्सेल उसे टेक्स्ट मान लेता है और सारे फॉर्मूले काम करना बंद कर देते हैं।
इसका सही प्रोफेशनल तरीका है Ctrl+1 दबाकर फॉर्मेट सेल्स मेन्यू खोलना और कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल करना। हैश के साथ पीसेस सेट करने से स्क्रीन पर 10 पीस दिखेगा भी और पीछे गणित के फॉर्मूले भी बिल्कुल सही काम करेंगे। डेटा मैनेज करने के लिए ये टूल सच में गेम चेंजर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से 2 लाख से ज्यादा की सेल्स अपने आप हरे रंग में हाईलाइट हो सकती है और F4 की से कॉलम्स को लॉक करके पूरी रो को हाईलाइट किया जा सकता है। सॉर्ट करते समय सारा डेटा सिलेक्ट होना जरूरी है। Ctrl+Shift+L दबाकर तुरंत फिल्टर लगाया जा सकता है और डेटा वैलिडेशन की मदद से इंस्टेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई जा सकती है ताकि कोई टाइपो ना हो। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है। सोचिए, हमारे पास 50,000 रोज का बिखरा हुआ डेटा है जिसे तुरंत एनालाइज करना है। क्या करेंगे? फॉर्मूले लगाते लगाते तो घंटों लग जाएंगे, तो इसे चुटकियों में कैसे किया जाए? सेक्शन 5 पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स। यही एंट्री होती है एक्सेल के सबसे बड़े पावर हाउस की, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के टॉप प्रोफेशनल्स करते हैं। नॉर्मल चार्ट्स और पिवट चार्ट्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। नॉर्मल चार्ट्स बड़े और बिखरे हुए डेटा के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं और डुप्लीकेट्स दिखाते हैं, लेकिन पिवट चार्ट्स ये पिवट टेबल्स के साथ मिलकर विशाल डेटा को तुरंत ग्रुप करते हैं, उसकी समरी बनाते हैं और बिल्कुल डायनामिक रूप से विजुलाइज करते हैं। पिवट टेबल का असली जादू ये है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, बस इंसर्ट पर जाकर पिवट टेबल चुनना होता है। यहाँ सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप चलता है। रीजन और आइटम को खींचकर लाने से एक्सेल अपने आप सब कैटेगरी बना देगा। ये सेकंड्स में कॉम्प्लेक्स रिकॉर्ड्स के ग्रैंड टोटल्स निकाल देता है और हम रोज को आसानी से एक्सपैंड या कोलैप्स कर सकते हैं। आखिरी पड़ाव सेक्शन 6 प्रिंटिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा। इतनी मेहनत से जो रिपोर्ट बनी है उसे सही से सॉफ्टवेयर से बाहर निकालना भी उतना ही जरूरी है। प्रिंट करते समय एक बहुत बड़ी परेशानी होती है। एक अकेला कॉलम दूसरे पन्ने पर छप जाता है। इसका सबसे आसान और बेहतरीन इलाज है स्केल टू फिट विकल्प का इस्तेमाल करना। इससे सारे कॉलम्स एक ही पेज पर फिट हो जाते हैं। चौड़ी टेबल के लिए ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर सकते हैं और प्रिंट टाइटल्स विकल्प से हेडर हर प्रिंट होने वाले पन्ने के ऊपर अपने आप रिपीट होता है। एक्सेल फाइल को PDF बनाने के लिए किसी बाहरी वेबसाइट का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसके बजाय कीबोर्ड पर बस F12 दबाकर सेव एज ड्रॉप डाउन से सीधे PDF चुना जा सकता है, या फाइल से एक्सपोर्ट पर जाकर क्रिएट PDF पर क्लिक किया जा सकता है। इससे डेटा पूरी तरह सिक्योर रहता है और फॉर्मेटिंग भी लॉक हो जाती है। तो लीजिए, सॉफ्टवेयर खोलने से लेकर आखिरी PDF एक्सपोर्ट करने तक 2 घंटे की पूरी मास्टर क्लास हमने यहाँ डिकोड कर ली है। और जैसा कि वादा किया था, एक भी जरूरी चीज नहीं छूटी। इन ऑर्गेनाइज्ड स्टेप्स को समझकर कोई भी बिगिनर एक्सेल में एक पावर हाउस बन सकता है। अब किसी भी स्प्रेडशीट पर राज करने का ब्लूप्रिंट एकदम तैयार है। तो फिर अगला डेटा सेट कौन सा होगा जिस पर आप ये जादू चलाने वाले हैं?